बोलिए देवादिदेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय 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 जय। बोलिए श्रवण संस्कृति के उन्नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय 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 जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान करता भावना योग प्रवर्तक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी संधान सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, जिला विदिशा ग्यारसपुर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान में यहां उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़े उन सभी श्रद्धालुओं का जो कि पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुन आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं ग्यारसपुर दिगंबर जैन समाज की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, यह कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व अपन मुनित्रय के चरणों में चलते हैं। मंगल आशीर्वाद की मंगल भावना को लेकर के आज हमारे साथ आप सभी शामिल होंगे पूरे मुनि संघ के चरणों में वंदन करने के लिए। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, निवेदन कर रहे हैं, आज लगभग 16 किलोमीटर का प्रातः काल बिहार करके पूज्य श्री 17 किलोमीटर का बिहार करके ग्यारसपुर पहुंचे हैं और कल प्रातः काल फिर यहां से यह बिहार चल रहा है विदिशा की ओर, जहां आप सबको विदित है कि आगामी 3 तारीख से 8 तारीख तक विशाल पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव होना है पूज्य श्री के सानिध्य में, जिसमें आप सभी शामिल होंगे। मैं चल रहा हूं और निवेदन करता हूं पूज्य श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों की वंदना करते हुए निवेदन कर रहा हूं पूज्य श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों के। महाराज श्री शंका समाधान का यह कार्यक्रम आपके मुखारबिंद से प्रारंभ हो। निवेदन कर रहा हूं भो स्वामी, और किसी एक सज्जन ने यह सोने की अंगूठी इस जनालय के लिए समर्पित की है, उनके लिए जोरदार ताली बजा करके हम उनको बहुत 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 इस शिखर के निर्माण में, कलसा के निर्माण में दी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद लीजिएगा। जिनके नाम बोले उन तक माइक शीघ्रता से पहुंचा देंगे और वो अपना प्रश्न बिना नमोस्तु बोलेंगे। श्रीमती रुचि जैन आज का पहला प्रश्न, लाइब्रेरियन ग्यारसपुर, और उसके बाद में तैयार रहेंगे जितेंद्र जी जैन सीओ ग्यारसपुर। थोड़ा सा इस प्रकार की व्यवस्था बना दें ताकि माइक वहां तक पहुंचे। तीनों महाराज जी के लिए नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि स्वर्ग और नरक इसी पृथ्वी पर हैं या कोई और पृथ्वी है? देखो, स्वर्ग और नरक तो इसी सृष्टि में, और ये सृष्टि इस पृथ्वी तक सीमित नहीं, समझिए वो धरातल के नीचे। लेकिन हमें यहाँ पर भी स्वर्ग और नरक जरूर दिख जाते हैं। इस दुनिया में बहुत से ऐसे प्राणी हैं जिनके जीवन में सब प्रकार की सुख सुविधाएं दिखाई पड़ती हैं, किसी प्रकार का अभाव और अल्पता नहीं दिखती। और बहुत से ऐसे प्राणी हैं जो मनुष्य हैं लेकिन पशुओं से बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर है, जिनका जीवन घोर दुखों, यंत्रणाओं, त्रास और पीड़ा के साथ गुजरता है। समझ लो, पहले वाला व्यक्ति स्वर्ग है और दूसरे वाले व्यक्ति का जीवन नरक है। हालांकि इसे स्वर्ग और नरक कहना ठीक नहीं, पर इसके आधार पर हम स्वर्ग और नरक का अनुमान लगा सकते हैं। यहाँ जो सुख है वो स्वर्ग जैसा है, पर इस सुख की सीमा है, इस सीमा से आगे का भी कोई सुख हो सकता है और उस सुख के भोग का स्थान स्वर्ग है। यहाँ जो दुख है, पीड़ा है, उसकी एक सीमा है और उससे आगे का भी कोई स्थान हो सकता है और उस स्थान का नाम है नरक। धन्यवाद। जितेंद्र जी जैन सीईओ ग्यारसपुर, और उसके बाद में तैयार रहेंगे हर्षजी जैन इंदौर शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। खुरई के बाद आगामी 4 वर्षों के पश्चात आपका परम आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, इसलिए मेरे प्रश्न एक नहीं 2 होंगे। पहला प्रश्न ये है, प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है लेकिन उसका उद्देश्य गहरा है। जो प्राप्त है वो पर्याप्त नहीं, संतुष्ट हो जाते हैं पर संतोष नहीं, देखते हैं लेकिन दृष्टिकोण नहीं, दौड़ रहे हैं पथ पर लेकिन लक्ष्य नहीं। ऐसे में अपने जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए? लेकिन आपकी तरह जीवन का लक्ष्य और उसे प्राप्त करने का पथ हम श्रावकों के लिए शक्ति से बाहर है, तब ऐसे में हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए?
देखिए, जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? मैं तो यही कहूँगा कि जीवन का लक्ष्य जीवन को संवारने का होना चाहिए। यदि हमने अपने जीवन को संवारने की दिशा में कोई पुरुषार्थ नहीं किया तो हमारा जीवन व्यर्थ। चाहे हम कुछ भी क्यों ना अर्जित कर ले, कितना भी कुछ जोड़ क्यों न ले, हमारी पहली प्राथमिकता जीवन को संवारने का होना चाहिए, जीवन को संभालना चाहिए। हमारे पास धन वैभव हो, हमारे प्रतिष्ठा और पहचान हो, ये सब चीज़ें एक तरफ है, लेकिन मन में सुकून, शांति, ये तो सबसे बड़ी ज़रूरत है। यदि मुझसे कहो तो मैं अति संक्षेप में कहूँगा कि जीवन में 4 बातें प्रकट होना बहुत ज़रूरी है: शांति, संतुष्टि, पवित्रता और आनंद। यदि ये हमारे जीवन में घट गया तो समझना हमने अपने जीवन को सार्थक बना लिया। महाराज जी, एक प्रश्न और है। हाँ, पूछिए। जब जीवन में आत्मबल और मनोबल कम हो जाए तब उसको बढ़ाने के लिए हमें अपने दैनिक जीवन में क्या प्रयास करने चाहिए? देखिए, आत्मबल मनोबल घटते बढ़ते रहते हैं, और इसे अगर क्षीण होने पर बढ़ाना है तो 4 उपाय करो। सबसे पहले कि नियमित भावना योग करो। यदि आप भावना योग करेंगे आपका आत्मबल बढ़ेगा। दूसरी बात, मन को अच्छी प्रेरणा देने वाले कुछ वचन सुनो। गुरुओं के वचन आजकल सर्वत्र सुलभ। ऐसे वचनों से जिससे कुछ अच्छी प्रेरणाएं मिले वो हम पाना शुरू करें। हमारे लिए मोटिवेशन मिलेगा, आत्मबल बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा। तीसरी बात, ऐसे लोग जिन्होंने अपने आत्मबल और मनोबल के बल पर अपने जीवन को ऊंचा उठाया, उनके जीवन चरित्र को पढ़ें, जिनने तमाम चुनौतियों को अपनी कुशलता से पार किया। और चौथी बात, अपने अतीत को झांको, जब इससे भी विषम परिस्थितियों को हमने पार किया है, और उसकी समीक्षा करो तो लगेगा कि जब इससे गंभीर परिस्थितियों से हम पार हो सकते हैं तो ये तो छोटी सी बात है, हम बाहर निकल पाएंगे। श्री हर्षजी जैन इंदौर शिरोमणि संरक्षक गुणायतन के बाद मनोज जी जैन इंदौर संरक्षक गुणायतन तैयार रहेंगे। मनोज जी बाटली वाले। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, कुएं में गिरी हुई बाल्टी भी जब झुकती है तब भरती है। वैसे ही विधि का नियम है, जो जितना झुकता है वो उतना पाता है। लेकिन आज सांसारिक परिवेश में जो जितना झुकता है वो उतना बेवकूफ़ बनता है, या उतना उसका मजाक बनाया जाता है। तो ये नियम कहाँ तक सही? नमस्ते। देखिए, झुकना, विनम्र होना हमारे जीवन का एक गुण है, और भोला भंडारी बन जाना हमारे जीवन की दुर्बलता है। जो विनम्र होता है उसे बेवकूफ़ नहीं बनाया जाता, लेकिन जो भोले भंडारी होते हैं वे सर्वत्र बेवकूफ़ बनते हैं, उनको हर कोई बेवकूफ़ बना देता है। तो भोला भंडारी मत बनो, झुको, लेकिन कहाँ झुकना है, कितना झुकना है, इस बात का सदैव स्मरण रखो, उसे ध्यान में रख करके चलो, विवेक के साथ चलो। झुको, लेकिन इतना मत झुको कि खुद ही उखड़ जाओ। अगर व्यक्ति विवेक के साथ चलता है तो कहीं घटनाएं नहीं। मनोज। हाँ, मनोज जी बाटली वाले इंदौर संरक्षक, और उसके बाद में तैयार रहेंगे श्री पंकज जी जैन एडिशनल सीईओ। परम पूज्य गुरुदेव सत्संग के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और साथ ही ग्यारसपुर वालों के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना कि आपको गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त हुआ। फिर क्या बात, बोलो, फिर से बोलो। गुरुदेव क्या बोला, मैं सुना नहीं। हाँ, चलो। हाँ, बोलो। गुरुदेव, परिवार में घटती संख्या और साथ ही बढ़ते दुख। गुरुदेव, देखने में आ रहा है कि पूर्व में तो कई परिवार में कई सदस्य 18, 20, 15, 14, 12 होते थे, लेकिन वर्तमान में 2, 3, 4 मेंबर्स होते हैं। इसके बाद भी संख्या भी कम होती जा रही है और दुखों की अनुभूति भी ज़्यादा हो रही है। सुख धीरे धीरे गायब होता जा रहा है। तो गुरुदेव, समाज में संख्या भी बढ़े और दुख भी कम हो, सुख की अनुभूति हो, इसके लिए गुरुदेव कुछ। बहुत अच्छा सवाल आपने खड़ा किया है। दिनों दिन परिवार की संख्या तो घट रही है, पर दुखों की अनुभूति बढ़ रही है। पहले परिवार की संख्या बड़ी होती थी और सुख भी बड़ा होता था। आपने पूछा इसमें क्या दृष्टिकोण। मैं तो मानता हूँ
परिवार के दुख का सबसे बड़ा कारण यही है कि परिवार छोटा हो रहा है। मनुष्य तब तक सुखी नहीं होता जब तक उसके हृदय में प्रेम, परस्परता, आत्मीयता और सहजीवन जैसे उदात्त जीवन मूल्य विकसित नहीं होते। दिनों दिन ये गुण क्षीण होते जा रहे हैं। मनुष्य संवेदनहीन होता जा रहा है। क्षीण होती हुई संवेदना ने मनुष्य को उसकी सोच को अत्यंत संकीर्ण और मनोवृत्ति को अनुदार बना दिया। ऐसी स्थिति में सुख शांति मिलेगी कहाँ? सुख शांति क्षीण होगी। अब हर व्यक्ति आत्मकेंद्रित होकर के जीना शुरू कर दिया। हमारा जीवन में व्यक्ति का स्थान पदार्थ ने ले लिया, और जब हम व्यक्ति की जगह पदार्थों को महत्व देने लगेंगे तब फिर हम व्यक्तियों का उपयोग भी पदार्थ की तरह करने लगे। तो आदमी को अब चीज़ों की तरह यूज किया जाने लगा, और यूज एंड थ्रो जैसे परंपरा दिनों दिन विकसित होने लगी। ये हमारे दुखों का कारण। हम संवेदनशील बने और बड़े संजीदगी के साथ अपना जीवन जिए तो हमारे जीवन में सुख भी होगा, साथ भी बढ़ेगा। और यदि ये नहीं हुआ तो ये कहानी दिनों दिन और बिगड़ेगी। नमोस्तु गुरुदेव। एडिशनल सीईओ पंकज जी जैन सागर, जिला पंचायत विदिशा के बाद में प्रकाश जी जैन सूटी सिमनिया भोपाल, जो ट्रस्टी हैं गुणाईथन के, तैयार रहेंगे। नमस्ते गुरुवर। मेरा प्रश्न महाराज जी से यह है कि शासकीय सेवा के दौरान कई कार्य ऐसे करने पड़ते हैं जिनमें हिंसा होती है। मछली पालन के पट्टे देना, कई बार आपका लाख के प्रोडक्शन करना, बर्मी कंपोस्ट, तो उसमें मन बड़ा कचोटता है कि ये काम नहीं करना चाहिए, प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। तो ऐसे में क्या हम हिंसा के भागीदार हैं, और यदि हैं तो हम उस पर कैसे अवॉइड कर सकें, इससे बच सकें? देखो, आप जैसे सभी अधिकारियों के सामने ये समस्या आती, पर मेरे संपर्क में बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जिनने अपनी कुशलता से इस समस्या का हल निकाला है, और मैं समझता हूँ इसमें आप लोग माहिर हैं। कई काम किए जाते हैं और कई काम में टरकाया जाता है, तो थोड़ा बहुत पाप से बचने के लिए चीज़ों को टरका देने में कोई हानि नहीं है। यथासंभव कोशिश करो कि ऐसे चीज़ों को हम अपनी कलम से सेंसर ना करें ताकि तत्संबंधी पाप से बच सकें। प्रकाश जी जैन सूटी सिमनिया ट्रस्टी गुणाईथन के बाद में तैयार रहेंगे श्रीमती महिमा जैन विदिशा। नमोस्तु 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 महाराज जी। मेरे बेटे का प्रश्न है, हम सवेरे इत्यादि में जाते हैं तो सब कुछ अच्छा लगता है, और जब हम वहाँ क्रोध भी कम हो जाता है, और जब वापस आते हैं तो वैसा कुछ नहीं लगता। तो इसका क्या समाधान? ऐसा है, कल मैंने इसका उत्तर दिया। आप लोग पत्थर या मिट्टी जैसे बने हुए, रुई जैसे बनो तो पूरा पानी भर करके लाओगे और अपने जीवन को आगे बढ़ा पाओ। नमस्ते। श्रीमती महिमा जैन विदिशा के बाद में तैयार रहेंगे यहाँ की जो टीआई है ग्यारसपुर की, सीमा जी राय। नमस्ते गुरुदेव। अभी तक तो लोग श्री जी का अभिषेक करने के लिए गाड़ी से धोती दुपट्टे पहन के आते थे, अब तो कुछ कुछ जगह चप्पल पहन के भी आने लगे महाराज श्री, गाड़ी से धोती दुपट्टे पहन के। आज से कुछ दिन पूर्व महाराज श्री ने सवाल उठाया था, मैंने मार्गदर्शन दिया। ये सर्वथा अनुचित है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक प्रकार की असाधना है, इस प्रमाद से बचना चाहिए। सीमा जी राय टीआई ग्यारसपुर, और उसके बाद में तैयार रहेंगे नवीन भैया जी जो बरेली से अपने बीच में है, योगाचार्य नवीन जी। पूजनीय गुरुदेव, हमारे तीनों गुरुदेव को मेरे थाना परिवार की ओर से कोटि कोटि चरण वंदन नमन। मेरे थाना क्षेत्र की जनता की तरफ से मैं आपसे कोटि कोटि नमन गुरुदेव। मेरा एक प्रश्न है कि हमारे प्रोफेशन में कई बार सत्य और असत्य को जानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप ऐसा हमें मार्गदर्शन दीजिए कि हमारे से कभी किसी का अनर्थ ना हो, हमारी कलम से अनर्थ ना हो, हमारी जनता का विश्वास पुलिस पे बने रहे और हम निरंतर सेवा करते रहें आपके मार्गदर्शन में गुरुदेव। ऐसा हमें मार्गदर्शन बहुत बहुत आशीर्वाद। और आप जैसे अधिकारी यदि इस भाव के साथ काम करेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है वो अनर्थ से बचे रहें, क्योंकि जो आपका दायित्व है और जिस प्रोफेशन से आप जुड़े हैं उसमें ये सब चीज़ें होना स्वाभाविक है। लेकिन उसके बाद भी अगर व्यक्ति का हृदय संवेदनशील है और पाप भीरू है तो वो इन चीज़ों को बहुत अंशों में टाल सकता है।
हमें ये प्रयास करना है कि हम अपने तय ऐसा कुछ भी ना होने दें जो अनर्थकारी। धन्यवाद गुरुजी। नवीन जी योगाचार्य बरेली से, और उसके बाद में तैयार रहेंगे अपने बीच में। आज इस सभा में श्रीमान चंद्रशेखर जी अपनी धर्मपत्नी अनीता जी के साथ में यहाँ विदिशा से यहाँ पर उपस्थित हैं और वे अपना प्रश्न रखेंगे जो गुणायतन जो बन रहा है। आप प्रत्येक पूज्य महाराज श्री जी के अनन्य भक्त हैं और जहाँ पर भी मंदिर बनते हैं और गुणायतन और यहाँ के मंदिर का भी जैसा पूज्य महाराज श्री जी बता रहे हैं, चंद्रशेखर जी उसमें बहुत ही अपना योगदान भी देते हैं और वे सपना भी देखते हैं, तो इन्हीं मंदिरों के ही आर्किटेक्ट का सपना ऐसा देखते हैं। चलिए उसके बाद में हमारे योगाचार्य जी। नमोस्तु महाराज श्री मासी माँ का नमोस्तु करते हुए, पिछले वर्ष आपके सानिध्य मिला था लाइव विश्व योग दिवस का, तो इस बार आपके सानिध्य में ही भावना योग पूरी दुनिया के लिए एक संदेश हो, उसी के साथ महाराज जुड़ा हुआ प्रश्न है। आज लगभग जो सर्वे आया है 130 करोड़ लोग हाइपरटेंशन से परेशान है पूरी दुनिया में, जो सर्वे आया है। और दूसरा, अभी एक युवा की मौत 7 तारीख को युवा जैन समाज के सभ्य परिवार का युवा लगभग 20 साल का ख़त्म हुआ। 2 दिन बाद एक लड़की ख़त्म हुई। और जो सर्वे आया लगभग 20,000 लोग इस 4 महीने में अटैक के शिकार हुए युवा। भोपाल की, मध्य प्रदेश की खबर है। और मासी खबर ये है कि जो लाइफ स्टाइल है जो युवाओं की वो चेंज हो रही है। और जो साइकोलॉजिकल जो सर्वे आ रहा है कि भारत के युवा जो सुबह उठते थे अब देर रात तक सो रहे हैं क्योंकि काम ऐसे कर रहे हैं विदेश के कि रात भर जगना पड़ रहा है और उनका पूरा घड़ी दिनचर्या की वो बदल चुकी है। तो भावना योग के माध्यम से कैसे दिनचर्या सही हो, सब स्वस्थ हो और पूरे देश में इसके माध्यम से जैन धर्म की प्रभाव हो। नमोस्तु महाराज। देखिए, आपने जो बात अभी उपस्थित की वो बहुत ही ज्वलंत है और आए दिन अवसाद, चिंता और तनाव के शिकार लोगों की संख्या बढ़ते जा रही और इन सब का मूल कारण बिगड़ी हुई जीवन शैली। आज लोगों की जो जीवन शैली है पूरी तरह बिगड़ चुकी है और बिगड़ी हुई जीवन शैली ने हमें शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर बना दिया और ये सब अंधानुकरण है। बहुत सारे लोग तो काम की वजह से और बहुत सारे लोग गजट्स की वजह से वो बिना काम के व्यस्त रहते हैं, रात भर रील को स्क्रॉल करते रहते हैं, सोशल मीडिया में एक्टिव होते रहते हैं और अनावश्यक कार्यों में अपना जी उलझा के रखते हैं। इससे उनका समय और शक्ति व्यर्थ हो जाती है। 2-2 बजे तक जो रात में रहेंगे सोशल मीडिया में एक्टिव, वो 8 बजे 9 बजे के पहले उठेंगे कैसे? जबकि हमारी संस्कृति सूर्योदय के पूर्व उठने की थी। दूसरी बात, जो सब चीज़ें ग्लोबल हो गई और अब भारत में रह रहे हैं पर काम तो अमेरिका का कर रहे हैं, तो वहाँ के टाइमिंग के हिसाब से आपको काम करना है। लेकिन ये कैसी गुलामी है? वो तो रात में सो रहे हैं और आपको रात भर जगा रहे हैं चंद टुकड़ों के लिए। आप कर क्या रहे हैं? क्या ऐसा सिस्टम नहीं बन सकता कि वहाँ की ड्यूटी आवर और यहाँ की ड्यूटी आवर में रात और दिन का जो अंतर है उसे बदलकर दोनों जगह का बीच का समय बनाया जाए? लेकिन भारत के लोग बड़े उदार हैं, हर तरह ढल जाने के आदि। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारी आगे इसकी क्या परिणति होगी। वहाँ के लोग समय से उठते हैं, समय पर सोते हैं और आप लोगों को रात रात जगना पड़ता है। ये क्यों कर? अपनी जीविकापार्जन के लिए अगर व्यक्ति को इस तरह का कार्य करना पड़े तो वो उसकी मजबूरी हो तभी करना चाहिए। क्यों ना ऐसा प्रयास किया जाए। ये तो सब पढ़े लिखे लोगों का तबका है जो रात के 8-9 बजे के बाद से पूरी रात काम होता है, उसकी जगह शाम 5 बजे से रात के 10-11 बजे तक काम क्यों नहीं हो सकता? ये काम भी तो बदला जा सकता है। उनके हिसाब से करें सुबह 5 बजे से 10-11 बजे तक क्यों नहीं हो सकता? ये काम का शेड्यूल चेंज करने की पहल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होनी चाहिए, क्योंकि कितना भी हो ह्यूमन रिसोर्स बहुत पावरफुल होता है और इसकी ज़रूरत पूरे विश्व को है। और ये तभी संभव होगा जब आपकी सेहत संभली रहे। सेहत इसी तरह बिगड़ी रहेगी
तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या होगा? तो वैश्विक स्तर पर इस बात पर विचार होना चाहिए कि लोगों का जो कार्यावधि है वो क्या हो। 24/7 में आप लोगों को जोत रहे हैं, वो कोल्हू का बैल बन करके चल रहे हैं। कुछ खास प्रोफेशंस में तो ऐसा हो तो फिर भी मैं उसे प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट मानता हूँ, लेकिन आज जिस तरीके की बातें हैं वो तो एकदम ट्रेंड बन गया है। इसमें बदलाव लाना चाहिए, क्योंकि इसके दूरगामी परिणाम बहुत भयानक हो रहे हैं और लोगों को अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना चाहिए। तुम्हारा जीवन ही नहीं बचेगा तो तुम क्या करोगे? और यदि कदाचित जीवन बच भी गया और बीमार रहोगे, अशक्त रहोगे तो क्या होगा? आज अच्छे अच्छे जवान डायबिटीज़ के शिकार है। आज ही सुबह मेरे पास सुबह बिहार में एक युवक आया अपने दोस्त को लेकर, और उसने कहा, महाराज जी आप सुनोगे तो हंसोगे, ये 9 बजे दिन में सोता है, अभी रात भर सोया नहीं, अब जाके सोएगा। उसके सोने का टाइम 9 बजे सुबह है और पूरे दिन सोएगा। अब बताओ, 25-26 साल का जवान छोरा जिसको इतना मूल्यवान दिन मिला वो सो के बिता देगा तो अपने जीवन में क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा, वो तो अकर्मण्यता की मूर्ति बन जाएगा। तो मैं सभी युवाओं से और सभी लोगों से कहता हूँ, चेंज योर लाइफ स्टाइल, अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव लाइए। ये एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। यदि ऐसा बदलाव नहीं आया तो आप बहुत जल्दी बूढ़े हो जाओगे और पता नहीं बुढ़ापा देख पाओगे कि नहीं, उसमें भी संशय है। इसलिए अपने भावी भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए हमें अपने संस्कृति का ध्यान रखना चाहिए, हमारे शास्त्रों के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए, जिससे हम लंबी आयु और निरोगी काया के साथ जीवन का रस ले सकें। माँ जी, 21 जून को आपका आशीर्वचन और पूरे विश्व को संदेश इसके माध्यम से मिले भावना योग। जरूर 21 दिन आने दीजिए। विश्व योग दिवस के दिन भावना योग भी बृहत्तर पैमाने पर हो। नमस्ते महाराज। इंजीनियर चंद्रशेखर जी, अनिताई जैन विदिशा, और उसके बाद में तैयार रहेंगे संयम जी जैन गंजवास बुधा। महाराज श्री, संसार में सांसारिक रहते हुए मन के सन्यासी को कैसे जिंदा रखा जा सकता है? संसार में सांसारिक रहते हुए मन के सन्यासी को कैसे जीवित रखा जाए? देखिए, अगर मन में सन्यास हो तो संसार में आप रहोगे, आपके भीतर संसार नहीं रहेगा। जल से भिन्न कमल की तरह रखो। जैसे जल का बिंदु कमल पत्र पर पड़ा रहता है तो भी कमल उससे लिप्त नहीं होता, वैसे जिस मनुष्य के जीवन में अनासक्ति का मूल मंत्र आ जाए और वह ये जाने कि बस ये मैं कर्म कर रहा हूँ, मैं केवल निमित्त हूँ, मैं इसका करता नहीं, तो वह उन सब बातों से बच सकता है और अपने जीवन को सुरक्षित रख सकता है। मैं एक सूत्र देता हूँ, सब में रहो स्व में रमो। क्या बोला? सब में रहो स्व में रमो। और इसके लिए एक बहुत पुरानी उक्ति है, घिरे रहो परिवार से पर भूलो न ये विवेक, आया एक का एक था अंत एक का एक। बस मैं कौन हूँ और मेरा क्या है, ये समझ अपने मन में विकसित कर ले तो ये कठिनाई दूर हो जाए। नमोस्तु महाराज। संयम जी जैन गंज वासुदा, और उसके बाद में तैयार रहेगी बिहार की पूरी टीम, जिसमें प्रश्न पूछेंगे आज अभिजी जैन मालथोन। नमोस्तु महर्षि। महर्षि, जैसे पंचकल्याणक में सूर्य मंत्र से मूर्ति पूज्य बन जाती है, तो उसी प्रकार सूर्य मंत्र की आराधना भी होती होगी क्या? बिना आराधना के मंत्र काम थोड़ी करता। वर्षों से हमारे आचार्यों मुनियों ने उसकी आराधना की, और हम लोग जब पंचकल्याणक में सूर्य मंत्र देते हैं उससे पूर्व उसकी पूर्ण आराधना होती, घंटों तब मंत्र दिया जाता है, बहुत लंबी क्रिया होती। नमस्ते। हाँ, आप लोग जोरदार तालियां बजा दो। ये पूरी टीम, बिहार की टीम आप देख रहे हैं, ये सभी लोग बहुत ही उत्साह के साथ में अपने परिवार का, सबका मोह छोड़ते हुए यहाँ पूज्य गुरुवर के चरणों में यहाँ रहकर अपना यहाँ बहुत ही पुण्य लूट रहे हैं। और उसके साथ में भोजनशाला की टीम भी तैयार रहेगी, जो सामने मैं देख रहा हूँ वह भी। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, हम जैसे युवा
गुरु भक्ति से कैसे जुड़े और युवाओं को गुरु भक्ति से जुड़ने के लिए क्या प्रयत्न करें? बहुत अच्छा सवाल। हम जैसे युवा गुरु भक्ति से कैसे जुड़ें और युवाओं को गुरु भक्ति से जोड़ने के लिए क्या प्रेरित करें, क्या प्रयत्न करें। देखो, युवाओं को गुरुओं से तो जुड़ना ही चाहिए, और जो युवा गुरुओं से युवावस्था में जुड़ जाता है उसका संपूर्ण जीवन सुरक्षित हो जाता है। गुरुओं के निकट जाओ, उनके संसर्ग में कुछ दिन रहो, उनके वचनों को सुनो, उनकी चर्या और क्रिया को देखो। तुम्हारे मन में एक अमूर्त आकर्षण होगा और थोड़े ही दिन में तुम इतना खिंचे चले जाओगे, मानो ऐसा लगेगा कि तुम उन्हीं के हो गए। केवल भीड़ का हिस्सा बनना नहीं, भावों से नैकट्य होना चाहिए, और उसमें सबसे बड़ा निमित्त बनता है गुरु के वचन। मोक्ष मार्ग में गुरु वचन को उपकरण कहा। तो किसी भी गुरु के संपर्क में आना चाहते हो, संसर्ग में आना चाहते हो, तो उनके वचनों को सुनो, और उनके वचनों को चाहे वो प्रवचन के माध्यम से हो या अन्य स्वाध्याय आदि के माध्यम, उसे उनका प्रवचन या क्लास न मानो, उसे मेरे लिए मेरे गुरु का दिया हुआ मार्गदर्शन मानो, खिंचा हुआ है। दूसरा, जो युवा जुड़े हुए, वे अपने आचार और व्यवहार के परिवर्तन से अपने भीतर इतना आकर्षण उत्पन्न करें कि उन्हें देखकर दूसरे लोग प्रेरित हो कि अरे वाह, ये गुरु से जुड़कर कितना बदला, कितना अच्छा इसका जीवन है, मैं भी इसका अनुसरण करूं, और वो तुमसे कह बैठे कि हमें भी एक बार ले चलो। तीसरी बात, जो जुड़े हुए हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ जुड़ कर के जो आनंद तुम ले रहे हो ना, अपने दोस्तों को भी बोलो 2 दिन आकर के तो देखो कितना आनंद होता है। हम महीना भर से हैं, हम 2 महीना से हैं, कितना आनंद आ रहा है। सब दुकान धंधा घर परिवार भूल जाते हैं, सब सुख त्याग के यहाँ बैठो। यहाँ क्या मिल रहा है? मिल गया सो खा लिए और पा गए सो सो गए, इतना ही है ना। लेकिन आनंद है। घर के सारे सुख वैभव को त्याग कर ये लोग, ये पूरी टीम आप देख रहे, समय समय पर 8-10 तो बने ही रहते स्थायी, और महीनों महीनों अपनी सेवाएं, अपने कारोबार आदि को त्याग कर देना कोई साधारण बात। लेकिन इसका जो आनंद है, इस आनंद का रस लोगों तक पहुंचाओ, उनको प्रेरणा दो। आओ, 1 दिन के लिए आओ, 2 दिन के लिए आओ, और आए तो उनका परिचय कराओ, उनको निकट लाओ, उनको प्रेरणा मिले, प्रोत्साहन मिले, तो उनका भी जुड़ाव होगा, और जिनका जुड़ाव होगा उनमें बदलाव अवश्य होगा। हाँ, भोजनशाला की पूरी टीम सुनील जी जैन के नेतृत्व में पीछे वे प्रश्न करेंगे, और उसके बाद में तैयार रहेंगे हमारे बीच में जो आगामी, जैसा अभी भैया जी बता रहे थे कि 3 जून से 8 जून तक पंच कल्याण प्रतिष्ठा, भव्याति भव्य पंच कल्याण प्रतिष्ठा विदिशा की पावन धरा पर होने जा रहा है। उसके अध्यक्ष यहाँ पर बसंत जी जैन और उनकी पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित है। वे पूज्य महाराज श्री श्री चरणों में प्रश्न रखेंगे। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हमें अपने जीवन में ऐसा क्या उद्देश्य लेके जीना चाहिए कि जो जीवन और मरण मेरा सार्थक हो जाए? पहले तो एक बार इन लोगों का करतल ध्वनि से स्वागत कर दें। ये उस काम में लगे हैं जिसमें लगे रहने के कारण और कुछ काम नहीं कर पाते हैं, लेकिन इनका काम सही रहता है तो आप लोग अपना सारा काम कर लेते हैं। बहुत बहुत उदारता और तत्परता के साथ ये लोग लगे हैं। आपने पूछा है कि हमारा जन्म और मरण दोनों सार्थक हो जाए, उसके लिए हम क्या करें। तो अपने जन्म मरण को सार्थक करना है तो उसके लिए कुछ मत करो, धर्म के रथ पर सवार हो जाओ, जीवन का पथ आगे बढ़ेगा और जन्म भी सार्थक होगा, मरण भी सार्थक होगा। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। शीतल धाम के अध्यक्ष श्री सुपुत्र यहाँ पर सचिन जी जैन विदिशा, यही अध्यक्ष है, अध्यक्ष सचिन जी जैन अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित है। और ये भी इस लू में भी
पूरा दौड़ भाग वोट करते रहते हैं और पूरा बिहार में बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं। जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत अभिनंदन करें। सचिन जी जैन अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में तैयार रहेंगी श्रीमती शिल्पा जैन विदिशा। नमोस्तु महाराज जी, आपके श्री चरणों बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी 11 वासियों वालों को और सभी को 3 जून से 8 जून तक होने वाले पंच कल्याणक में आप सबकी उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है, कृपया जरूर पधारें। साथ ही मेरी धर्मपत्नी रिमझिम जी का एक प्रश्न है महाराज श्री से। मेरा प्रश्न ये है महाराज श्री कि आजकल जो जीवन शैली है इसमें हमारे सबको कुछ कुछ विटामिनों की कमी हो जाती है, लेकिन जितने भी विटामिन मल्टीविटामिन आते हैं वो सब या तो नॉनवेज होते हैं या फिर उनके ऊपर कोटिंग होती है जिलेटिन की, जो कि नॉनवेज होती है और उसमें मेंशन नहीं होता कि ये नॉनवेज है। तो मैं चाहती हूँ कोई ऐसा आप माध्यम बता दें जहाँ से हम देखिए, ये प्रायः विटामिन B12, विटामिन डी की डेफिशिएंसी सबको होती है। ये आम हो गई, खासकर शाकाहारियों, और इसकी शुद्ध और निर्दोष औषधि लोगों को बहुत मुश्किल से मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं है, आजकल काफ़ी काम हुआ। बड़ौदा की एक कंपनी है स्वागत हर्बल, वो विटामिन B12 और विटामिन D3 के कैप्सूल्स बनाती हैं और वो पूरी तरह आयुर्वेदिक है और वो कैप्सूल भी स्टार्च की कैप्सूल है जो शुद्ध शाकाहारी है। इसका प्रयोग कर सकते हैं। विटामिन B12 और D3 की तो मुझे पता है, अन्य भी बनाते होंगे, आप लोग उसको पता करें। कंपनी का नाम स्वागत हर्बल है, यदि आप लोग गूगल पर सर्च करें तो हो सकता है उसकी पूरी डिटेल मालूम पड़ जाए। और ऐसी अन्य कंपनियां भी किसी की जानकारी में हो तो वो इस मंच के माध्यम से ज़रूर भेजें, वो अपना मैसेज करे ताकि उसकी भी समय समय पर सूचना लोगों को दी जा सके और एक ऐसी समस्या से लोग मुक्ति पा सके जो उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है और हिंसा से भी बच सके। शिल्पा जैन विदिशा अपना प्रश्न रखें, उसके बाद में मुदित धीरज चलमकर बेंगलोर जिंतुर वाले यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि मरण के पश्चात आत्मा अपने शरीर के साथ कितने समय तक रहती है और अगले पर्याय में कितने समय के बाद जाती है? जैसे हमारी आयु पूरी होती है, मरण होता है, मरण होते ही इस स्थूल शरीर से हमारा संबंध छूट जाता है और ये आत्मा नए शरीर के निर्माण के लिए गतिशील हो जाती है और वहाँ जाते ही एक अंतर मुहूर्त में नए शरीर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू करती है, जिससे पूर्ण होने में हम मनुष्यों को 9 महीना लगता है और फिर माँ के पेट से बाहर निकल कर वह जीव जन्म लेता है। ओ बोलो। मुदित जी कलमकर और उसके बाद में तैयार रहेंगे श्रीमती सुरेखा जैन गंज बासोदा। महाराज श्री नमोस्तु। हमने मूल संस्कार में फास्ट फूड का त्याग किया है और हम घर पर कभी नहीं खाते हैं, लेकिन दोस्तों के बर्थडे पार्टी में जाते हैं तो उसमें बाहर से बुलाया हुआ केक होता है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? उनके बर्थडे में जाओ, उनसे कहो मैं केक खिलाने की जगह रसगुल्ला खिला दो। ये भारत की परंपरा है, हम वो खाएंगे, हमें भारतीय मिठाई खिलाओ। और जब वो तुम्हें निमंत्रित करे ना, कार्ड दे, बुलाए, बोले मैं आऊँगा पर ये सब नहीं खाऊँगा, भारतीय तरीके से यदि आप जन्मदिन मनाओगे तो मैं आऊँगा और बर्थडे मनाओगे तो मैं नहीं आऊँगा। समझ गए? अगर पहले से बोलने लगो तो अपने आप बदलाव होगा। सुरेखा जैन गंज बासोदा से बहुत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और प्रश्न भी बहुत सारे आए हैं, लेकिन कुछ प्रश्न जो सिलेक्टेड हैं वो करेंगे अपने। सुरेखा जी जैन गंज बासोदा, उसके बाद सौम्य जैन वैद्य परिवार ग्यारसपुर तैयार रहेंगे। तीनों महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। आज के परिवेश में सास और बहू के बीच इतनी दूरियां बढ़ती जा रही हैं कि संयुक्त परिवार में रहते हुए भी सामंजस्य कैसे बिठाएं इन दूरियों को बड़ा कम करने के लिए? देखिए, सास और बहू के बीच में दूरियां, अब ये दूरियां क्यों बढ़ रही है हमें इससे विचारना है। दूरियां इसलिए बढ़ रही है कि बहू अपने कामों में मगन है, सासू अपने कामों में मगन है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है और बदली हुई लाइफ स्टाइल इसमें एक बड़ा कारण है। सासू 6 बजे मंदिर चले जाती है, बहू 8 बजे बिस्तर से उठती है, तो व्यवस्थाएं इसमें भी बिगड़ती है।
हमें अपने घर की दिनचर्या को व्यवस्थित करना चाहिए और टोका टाकी करने की जगह एक दूसरे के साथ खुले मन के साथ जीना चाहिए और एक नई प्रक्रिया शुरू कर दे। कुछ ना हो, सास बहू, आजकल घर में ज़्यादा काम तो रहता नहीं, आधा घंटा ही सही बैठ के स्वाध्याय करना शुरू कर दें, दिल की बातें साथ में होने लगेगी, दूरियां अपने आप मिटने। सौम्या जैन वैद्य परिवार ग्यारसपुर और उसके बाद में तैयारी ब्रह्मचारिणी स्नेह दीदी। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका यह है कि आज के सोशल मीडिया दौर में एक शिक्षक अपने छात्रों को कैसे शिक्षा दे कि वे सही रास्ते पर जाएं, गलत राह पर ना जाएं। शंका का समाधान करें। आप शिक्षक हो, शिक्षिका? हाँ। बहुत अच्छा। आप अगर अपने छात्रों को शिक्षित करना चाहते तो सबसे पहला काम अपने आचरण को इतना पवित्र रखो कि आपको देख करके ही बच्चे प्रेरित हो जाए। फिर बच्चों को उचित अनुचित का बोध कराओ। किसी चीज़ का निषेध करने की जगह क्या उचित है और क्या अनुचित है ये बोध करा दे तो बच्चों में बड़ा परिवर्तन आ सकता। नमोस्तु महाराज जी। ब्रह्मचारिणी स्नेह दीदी के बाद में इस शिखर निर्माण में जिन्होंने सहयोग किया, यहाँ पर जो निर्माणाधीन मंदिर है उसमें नवनीत जी जैन भौरासा कुरवाई। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, धर्म और पुण्य में क्या अंतर है? क्या दोनों की क्रियाएं एक हैं या एक ही क्रिया से दोनों का बंध एक सा होता है? बहुत अच्छा सवाल है। धर्म और पुण्य में क्या अंतर? प्रारंभिक दृष्टि से जब हम देखें तो ये कहते हैं कि धर्म पुण्य को ही धर्म मान लेते हैं, लेकिन गहराई से देखा जाए तो धर्म और पुण्य में मौलिक अंतर है। धर्म हमारे अंदर के परिणाम का नाम है और पुण्य एक भाव या क्रिया है। हमारे द्वारा जो शुभ भाव होते हैं वो पुण्य की श्रेणी में आते हैं, लेकिन हमारे भीतर का जो शुद्ध भाव होता है वो धर्म कहलाता है। मोह और क्षोभ से रहित आत्मा का शांत परिणाम धर्म है। और जब तक उस धर्म को प्राप्त नहीं कर पाते, नकारात्मकता से बचने के लिए सकारात्मकता को अपना करके चलना हमारा पुण्य है, जिसे व्यवहार में धर्म कहा जाता है। नवनीत जी जैन भौरासा और उसके बाद में आज जिनको पूज्य श्री का पाद प्रक्षालन का सौभाग्य मिला है, ऐसे राकेश जी परिवार ग्यारसपुर और योगेंद्र कुमार जी ग्यारसपुर। दोनों परिवार अलग अलग। हाँ, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा पुण्य किया है, जब भी गुरु जी के दर्शन किए तो पगल से बिल्कुल पैर छूकर आशीर्वाद लिया है, और ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे कि मेरे घर में एक बालक हुआ, इसकी नेत्र ज्योति जन्म होने के बाद चली गई है। देखिए, ये तो आपका सौभाग्य है कि गुरुओं को निकटता से दर्शन करने का मौका मिला, लेकिन यदि बालक हुआ और ज्योतिहीन हो गया तो उसको लेकर आप हताश मत होइए। इस बात की खुशी जताइए, कम से कम बालक तो हुआ। ये एक संयोग है, हो सकता है ये संयोग आपके साथ इसलिए बना कि आप जैसे पुण्यवान ही ऐसे बालक का निर्वाह कर सके। समझ गए? और दूसरी बात, ज्योति नेत्रों की ही मुख्य नहीं होती, मर्म की आंखें ही वास्तविक आंखें होती। रविंद्र जैन हम लोगों के बीच एक उत्कृष्ट उदाहरण है। जिस रविंद्र जैन ने नेत्रहीन होने के बाद भी वह कुछ लिख दिया जो आँख वाले भी नहीं लिख पाए। इसलिए अपने बच्चों की ज्योति का रोना रोने की जगह उसकी चेतना को जगाने का यत्न करो, जिससे वह अपने जीवन को बेहतर और सुंदर बना सके। महाराज जी, उस बालक की ये कंडीशन है, सुबह 5:30 बजे उठ जाता है और बोलता है नहा दो, नहाने के बाद तैयार करो और मंदिर ले चलो। बहुत सुंदर। और नमोकार मंत्र कंटिन्यू बोलता है। बहुत सुंदर, ऐसे ही चला, आगे बोलो। हाँ, पाद प्रक्षालन वाले परिवार राकेश जी ग्यारसपुर परिवार और उसके बाद योगेंद्र कुमारी जैन। फिर बाकी प्रश्न बाद में लेंगे, पहले पूज्य महाराज श्री से निवेदन करेंगे। तीनों महाराज चरण गुणों में मेरा बार बार नमोस्तु। महाराज श्री, हमारी दीदी की शंका है। दीदी बोल रही थी कि ये मंदिर जी में रोज़ हमारे पैसे डालने का नियम है, तो जब तिजोरी खुलती है मंदिर जी की तो हम वहाँ से पैसे ले लेते हैं, अपने को चेंज करके अपने बंदे पैसे दे के चेंज करके ले लेते हैं। तो क्या वो पैसे फिर हम मंदिर जी वहाँ पे डाल सकते हैं? निर्माल का दोष तो नहीं लगता? अरे पैसे लेकर के थोड़े ज़्यादा दे दो तो दोष नहीं लगेगा। चेंज का भी कुछ चार्ज तो देना पड़ेगा, थोड़ा और दे दो। बाकी पैसे तो बाजार में घूमेंगे ही ना, कम दोगे तो दोष लगेगा।
चलो नमस्ते योगेंद्र जी 11 हाँ पूरे बोलो परिवार की तरफ से हम नमस्ते महाराज जी ओम हाँ योगेंद्र आशीर्वाद चाहते हैं ओम हाँ महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री मंदिर में छोटी छोटी प्रतिमाएं हैं, उनके अभिषेक मार्जन में उठाने में थोड़ी एक हाथ से उठाना पड़ता है, उसमें कोई पाप दोष है? देखिए छोटी प्रतिमाएं अत्यंत विनय के साथ उठाएं ताकि अवज्ञा ना हो और उसमें अपनी सावधानी रखनी चाहिए। इसीलिए आजकल ज़्यादा छोटी प्रतिमाओं को हम लोग प्रतिष्ठित नहीं करते। ओम। महाराज श्री जी चरणों में निवेदन कि वे भी संज्ञा के माध्यम से समाधान की गंगा में हमें अवगाहन कराने की कृपा करें। कल का यानी यहाँ से जब बिहार होगा प्रातःकाल की बेला में तो कंग पैलेस अटारी खेजड़ा में वहीं पर दिन भर, क्योंकि गर्मी का बहुत मौसम है तो इसलिए आहारचर्या भी वहीं पर और संज्ञा समाधान भी पूज्य गुरुवर के आशीर्वाद से वहीं पर होगा। क्या नाम है? कंग की कंग पैलेस सरदार जी का वहाँ पर एक यानी बहुत बड़ा शादी विवाह घर है अटारी खेजड़ा। चलो ठीक, कंग फार्म। ओम चलो। मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए बचपन में सुनते थे झूठ बोलना पाप है और नदी किनारे सांप है। झूठ बोलना इतना बड़ा पाप माना जाता था कि बच्चे झूठ बोलने से या बड़े लोग भी डरते थे, किंतु युग बदला और मोबाइल का युग आया और सबसे ज़्यादा झूठ बोलने के लिए कोई प्रेरित करता है तो ऐसे समय में झूठ बोलने का क्या दुष्परिणाम हो सकता है ये लोग जानते ही नहीं। आपके मुख से झूठ बोलने का क्या दुष्परिणाम है लोगों को ज्ञात हो तो शायद झूठ बोलने की प्रवृत्ति में थोड़ी कमी आ सके। कृपया उचित मार्गदर्शन करें। आपने बोला झूठ बोलना पाप है नदी किनारे सांप। अब तो ये हो गया कि झूठ बोलना माप है वही हमारा बाप है। लोगों की सोच बदल गई और ऐसी सोच जब चलेगी तो क्या कहानी बताइए। वस्तुतः झूठे को कोई नहीं जानता और केवल मुख से झूठ बोलना तो बहुत छोटी बात है, लोगों का व्यवहार भी झूठा हो गया और ये प्रेरणा आप तो घर से ही देते। एक व्यक्ति घर में था, मकान मालिक पूछा तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? बोला देख क्या आता हूँ। वो अंदर गया, देखा पिताजी घर में थे। उसने पूछा पापा बाहर अंकल आए हैं मकान वाले, वो आपसे मिलना चाहते हैं, क्या बोलूँ? बोले कह दो पापा घर में नहीं। बेटा बाहर आया और कहा पापा हैं तो घर में, पर कह रहे हैं कह दो घर में नहीं। पापा है तो घर में, कह दो घर में नहीं है। ये बात उसने आके कही और ये जैसे उसने कही तो वो आदमी अंदर गया। बोला तुम थे घर में और कह दिया अब घर में नहीं है। बोले क्या बताऊं, बच्चे ने मुझे झूठा साबित कर दिया। बोले भैया तुमने बच्चे को झूठा साबित, बच्चे ने तुम्हें झूठा साबित किया या तुमने बच्चे को झूठ सिखाया, तुम्हें तय करना है कौन किसको झूठा साबित कर। सोचने की बात ये है कि हम अपने व्यवहार से सीख क्या दे रहे। बातें सच की होती है, व्यवहार पूरी तरह झूठा बन रहा है। और जब तक हम झूठ को इस तरीके से प्रश्रय देते रहेंगे, झूठ का ही साम्राज्य बढ़ेगा। हमें अपने व्यवहार में सत्य को प्रतिष्ठापित करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि झूठ की उम्र नहीं होती, सत्य शाश्वत होता है। तो जहाँ तक बने हम अपने व्यवहार को सच्चा रखें, मुख से झूठ बोलने के अभ्यास से बचें और यदि कदाचित निकले भी तो अपनी निंदा गढ़ा करके उसे सुधारने का प्रयत्न करें। महाराज जी ने पूछा झूठ बोलने का परिणाम क्या है? देखिए झूठ बोलने का परिणाम अगर शास्त्रों की दृष्टि से देखें तो नरक है और व्यवहार की दृष्टि से देखें
तो विश्वसनीयता का खंडन है। क्या है? जो झूठा है उस पर कोई विश्वास करता है क्या? सत्य पर, सच्चे पर विश्वास। लेकिन लोगों की स्थिति ऐसी है, एक कुम्हार था, उसका गधा बीमार था, उसे खेत से जंगल से मिट्टी लाना था। पड़ोसी के यहाँ गया, भैया थोड़े देर तुम अपना कुम्हार दे दो, अपना गधा दे दो, मैं मिट्टी ले आऊँ। बोले क्या बताऊँ, अभी अभी वो जंगल चरने चला गया, होता तो जरूर दे देता। अभी अभी जंगल चरने गया, होता तो जरूर दे देता। उसका वाक्य पूरा हुआ नहीं कि भीतर बंधा हुआ गधा जोर जोर से ढेंचू ढेंचू करना शुरू कर। बोले हद हो गया, तुम्हारा गधा भीतर बंधा देख रहा है और तुम बोल रहे हो गधा जंगल चला गया। उसने कहा तुम भी कैसे बातें करते हो जी, आदमी की बात का भरोसा नहीं, जानवर की बात पर भरोसा करते हो। आदमी की बात का भरोसा नहीं, जानवर की बात का भरोसा करते हो। दरअसल यही होता है, जो झूठा होता है वो भरोसा खो देता है, उसकी विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। एक बार झूठ की पोल खुलती है, व्यक्ति फिर हमेशा हमेशा के लिए झूठा ही बन जाता है। भले उसके बाद वो 100 सत्य की बात प्रस्तुत करे, लेकिन झूठ का लेबल लगने के बाद उस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अपनी प्रामाणिकता और विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए हमें सत्य का अनुसरण करना चाहिए। भारती जैन शुभम की माँ ग्यारसपुर, और उसके बाद में रिमी समैया तैयार रहेंगे। स्थान का नाम क्यों नहीं लिखा? ओम शुभम बजाज की माँ है। हाँ बजाज। IPS। बोलो। कहाँ है इनके पिताजी, कहाँ हैं? साथ में हो जाओ। हाँ ओम। हाँ बोलो। नमस्ते महाराज जी, आपकी अनुपम कृपा से शुभम बजाज का IPS में सिलेक्शन हो गया है। आप उस पर कृपा दृष्टि बना रहे हैं, उसके भविष्य के उज्जवल भविष्य के लिए कोई उपाय बताएं। बहुत सुंदर, एक बार जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। इनका बेटा शुभम बजाज IPS बना और अभी पश्चिम बंगाल के कैडर में मुर्शिदाबाद में पदस्थ है। बहुत धार्मिक है और इसी तरह जो संस्कार उसको दिए हैं वो पल्लवित होने दो और धर्म, समाज, संस्कृति की सेवा करते हुए राष्ट्र को आगे बढ़ाने में लगो। रिमी समैया ग्यारसपुर, और उसके बाद में तैयार रहेंगे पूर्णिमा नरेंद्र जैन। क्या हुआ? हाँ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखो माइक पहुंचाओ जल्दी से। रिमी समैया और उसके बाद में पूर्णिमा नरेंद्र जैन ग्यारसपुर तैयार रहे अपने स्थान पर। समय कम है, जल्दी करें। नमोस्तु नहीं बोलना है। ओ स्वाध्याय में रुचि कैसे बढ़ाएं, कर्म सिद्धांत पर सरल भाषा में कौन से शास्त्र का अध्ययन करें और हमारे द्वारा किए गए कर्मों की निर्जरा पर 4 प्रामाणिक बातों का बोध कराएं। स्वाध्याय में रुचि, एक में 3 सवाल है ना। स्वाध्याय में रुचि बढ़ाने के लिए ऐसे ग्रंथों को पढ़िए जो तुरंत समझ में आए। प्रथमान योग से उसकी शुरुआत कीजिए। प्रथमान योग से शुरू करें, पुराण ग्रंथों को पढ़ें। और कर्म सिद्धांत के विषय में आपको रुचिपूर्वक जानना है तो क्षमा सागर जी महाराज की किताब है कर्म कैसे करें, पढ़ा? वो पढ़ लिया तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। और उसके बाद अब अगर आपको कर्म सिद्धांत में और थोड़ी बेसिक रुचि बनाना है, जिनेंद्र वर्णी की 2 पुस्तकें हैं, कर्म सिद्धांत और कर्म रहस्य, छोटी छोटी पुस्तिकाएँ। आप पहले इनको पढ़िए, फिर आगम ग्रंथों को पढ़िएगा, आपको समझ में आए। और तीसरा क्या सवाल था? कर्म निर्जरा कैसे हो? इन्हीं को पढ़ोगे तो जीवन में बदलाव आएगा, कर्म निर्जरा हो। चलो। पूर्णिमा नरेंद्र जैन ग्यारसपुर और तैयार रहेंगे रंजना जैन गंज बासोदा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। ओहम का उच्चारण किस जगह और कितने समय पर किया जाना चाहिए? 2 दिन पहले ही उत्तर दिया है इसका बहन जी, 2 दिन पहले उत्तर दिया। दूसरा ओम 2 दिन पहले दिया। दूसरा सवाल करना। हाँ सोहम बोला कि ओम बोला? ओहम ओहम ओम ओम 2 दिन पहले बोल दिया। चलो रंजना जी जैन गंज बासोदा। ओम नमोस्तु महाराज जी। हमारा प्रश्न आज की ज्वलंत समस्या है, बच्चों को बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए,
तो बच्चे परिवार के संस्कार भूलते जाते हैं, क्योंकि लंबी दूरी हो जाती है और संपर्क परिवार से थोड़ा कम हो जाता है। और यदि बच्चों को अपने पास रखते हैं तो आगे जाके उनके भविष्य की और शादियों की प्रॉब्लम हो जाती है कि गांव में, छोटे गांव में कोई भी अपनी बच्चियां देना नहीं चाहते हैं। महाराज जी, आप कुछ समाधान बताइए। अक्सर ये सवाल आता है, हर तीसरे चौथे दिन मैं इसका उत्तर देता हूँ। मैंने अनेक बार इस पर अपना मार्गदर्शन दिया, बच्चों को बाहर भेजिए, लेकिन बच्चों के साथ अपना जुड़ाव बनाए रखिए, बच्चों को घर बैठे प्रेरित कीजिए, उन्हें कुछ संकल्पों में बांधिए, कुछ समय बच्चों से वर्चुअली आप अपनी वार्तालाप कीजिए, उनके सुख दुख की बातें कीजिए, उनके निजी जीवन में उनकी जो सीमाएं हैं उनका उन्हें बोध कराइए। बच्चे अपने आप सही रास्ते पर आएंगे और उनके जीवन का पथ प्रशस्त होगा। इस प्रकार आज के 2 मिनट जो दूसरा नूतन जी जैन कुरुवाई, आप अपना दूसरा प्रश्न करना। पहले प्रश्न के नीचे जो दूसरा प्रश्न लिखा है वो करेंगे। कौन? ओह, आपका भावना योग का अनुभव भी था क्या रंजना जी का? परिचित हो हमारे पास में, रंजना जैन। आप इसके बाद बोलिएगा। श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है, जैसे चौके वाले सुबह से उठ के चौका लगाते हैं और बाहर से कोई सामान ला के, टिफिन सेंटर चल गया आजकल, टिफिन ला के चौके में देते हैं, उनके चौके का सामान रखा रहता है, तो ये कहाँ तक उचित है? देखिए, टिफिन से नहीं आना चाहिए। साधुओं के स्वास्थ्य आदि को देखते हुए वैयावृत्ति की दृष्टि से अगर निर्बद्ध चीज़ें जो सक्रिय नहीं है वो लाए, लेकिन चौका के हिसाब से चौका को देखना चाहिए। चलिए। हाँ, भावना योग का अनुभव बता रही हैं रंजना जी जैन, गंज बासोदा। शीघ्रता से करें। नमोस्तु महाराज जी। कोविड के टाइम बहुत ज़्यादा अपनी जो लाइफ साइकिल थी बहुत चेंज हो गई थी मेरी। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। बट जब मैंने ये भावना योग का आपके मार्गदर्शन में ध्यान किया और उससे मेरे लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए, उसके लिए महाराज जी नमोस्तु, एंड ऐसा आशीर्वाद आपका हमेशा सदैव बना रहे। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, ये एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रही थी और फाइनल ईयर MBA का कर रही थी, दिल्ली में पढ़ रही है, अभी फाइनल ईयर है। और इसके प्लेसमेंट के समय इसने अपनी 2-3 जॉब छोड़ दी। मुझे ये नहीं करना, मुझे बैंक में नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। अब हम लोग सब लोग बहुत टेंशन में थे, मगर हमारी बेटी ने अपना पेशेंस नहीं खोया, सिर्फ भावना योग के कारण, और आज उसको जो मुकाम चाहिए था उसने वो हासिल किया। इसलिए इस प्रकार आज के सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर।